माय फैमिली ब्लॉग्स, माय डेली ब्लॉग्स एंड माय मिनी ब्लॉग। राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। ये ब्लॉग है मेरे करवा चौथ के दूसरे दिन का, जब मेरा फास्ट वगैरह सारा खुल चुका था। उस दूसरे दिन की मॉर्निंग का है। तो यहाँ हस्बैंड थे, तो आज उन्होंने सफाई अभियान चालू कर दिया था, क्योंकि बोले आज मैं सारा हॉल साफ़ कर देता हूँ। और बस मैं यहाँ आ गई थी रूम वगैरह साफ़ करने। मैंने नहा धो लिया था, पूजा वगैरह सारी हो चुकी थी, क्योंकि आज सबसे पहले सुबह उठ के मैंने नहाया धोया, पूजा वगैरह कर ली थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं बेड साफ़ करने आ गई थी, क्योंकि कभी कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फास्ट हो जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पूजा पाठ होती है या कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, तो दूसरे दिन का जो घर की फैलान होती है ना, वो क्या मालूम क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आपके साथ भी होता है, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा ही घर फैल जाता है, चाहे मैं कितना भी उसको टाइम पे करती जाऊँ, फिर भी वो घर फैल जाता है। तो बस मैं यहाँ पर लोग सो के उठ चुके थे, तो वो अपने अपने कामों में लग गए थे। तो मैंने सोचा फटाफट अब मैं यहाँ पे अपना भी सफाई का काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आ गई थी यहाँ पे, जो भी कुछ नाश्ता वगैरह लोगों के लिए थोड़ा बहुत बना दिया था। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना बेडशीट वगैरह अच्छे से कर देते हैं। तो अगर जो सामान गिर गया है ना, अगर उसको मैं देखूंगी नहीं कि ये गिरा है, तो वो वहीं कोने पे डला रहेगा। तो ये अलाउड गिरा था, 2-3 दिन का डला था नीचे, तो वो डला ही था, इसलिए मैंने भी फटाफट उसको वैसे ही लगा दूँ। और मैं यहाँ पे करने लगी थी बेडशीट को अच्छे से, क्योंकि मेरी आदत है कि बेडशीट पे सलबटे बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल एकदम टाइट बेड दिखना चाहिए, बेडशीट जो एकदम टाइट डली हुई बिछी हुई होना चाहिए, तो उससे एकदम बेड में बहुत अच्छी रौनक आती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, हमारा पूरा बेड बहुत लुक बहुत अच्छा जाता है। तो ये बेडशीट मैंने मंगाई थी मीशो से, तो मैंने इसका ब्लॉग भी डाल दिया था। और इसका प्राइस बहुत ही कम है, मेरे हिसाब से 400 के अंदर ही होगी। पर बेडशीट प्योर कॉटन की है और बहुत अच्छी है। पर मेरे को ये करना था रिटर्न, इसका हो गया था, डेट निकल चुका था, तो रिटर्न हो नहीं पाया। तो ये मैंने क्या किया था, ये वाली बेडशीट मैंने बिछा ही ली। मैंने बोली चलो रख लेते हैं, हस्बैंड बोले चलो रख लेते हैं, कोई नहीं, बिछाने के काम आएगी। तो जब मैंने इसको बिछाई ना, तो इसका लुक एकदम फैबुलस आ रहा था। इतना सुंदर फ्लावर प्रिंट है इसमें कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। सामने से हमें उतना पसंद नहीं आ रही थी, पर जब हमने उसको बेड पर डाला और वो जब बहुत इतनी प्यारी लग रही थी बेडशीट की, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं, मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी, तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका प्रिंट बहुत ही सुंदर है। तो मीशो पे भी बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट आई हुई है कम रेंज पे, तो आप देखिएगा ज़रूर मीशो पे। तो बस मेरा मीशो हॉल भी बना हुआ है, तो आप उस पर भी देखिएगा, बहुत कम प्राइस में डेकोरेशन का सामान भी था और बेडशीट वगैरह भी मैंने बताई थी। तो आप जब मेरे जो पिछले ब्लॉग हैं उनमें ज़रूर देखिएगा मीशो हॉल में। तो ये यहाँ पे जो फैलान फैली हुई थी, ये मेरे फास्ट के जो कपड़े थे, मॉर्निंग में जो साड़ी पहनी थी मैंने, सूट वगैरह जो भी मैं चेंज कर रही थी, और ये रात की साड़ी थी जो मैंने पूजा वगैरह में पहनी थी। तो सारे कपड़े मैंने ऐसे ही बेड पर डाल दिए थे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से जमा कर रखूं, क्योंकि एकदम थकान थकान लग रही थी। सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, एकदम नस बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिर की नसें तड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत दबा दे सिर को, इतना दर्द हो रहा था। तो बस मैंने खाना वगैरह खाया, तो हस्बैंड ने बोला कि जो जैसा सामान फैला है उसको वैसे ही रहने दो, किचन वगैरह के जो बर्तन है वो सिंक में डाल दो, इसके बाद सीधे आके सो जाना, क्योंकि नहीं तो ऐसे में तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी। इसलिए आके रेस्ट कर लो, इसके बाद जो होगा काम सुबह होगा, कुछ नहीं तो सारा काम फैला रहने दो। उनने ये बोला, मुझे वो करने ही नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे सीधे खाना खाओ और आके रेस्ट करना। तो बस मैंने खाना वगैरह खाया और किचन के जो भी बर्तन वगैरह थे सिंक में डाले, और मैं वैसे ही जाके कपड़े वगैरह चेंज करके बेड पर डाल के और मैं सीधे सोने के लिए चली गई थी। तो बस मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई भी त्योहार है ना, तो दूसरे दिन बहुत फैलान हो जाती है, पूरा घर एकदम ऐसा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो ये आप लोग के साथ भी शायद होता ही होगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ कितना भी समेट लें, पर कोई भी फास्ट हो, कोई भी त्योहार हो, उसके दिन हमें दूसरे दिन हाल बेहाल हमारा हो ही जाता है। तो ये मैं सारे कपड़ों को मैंने सोचा है जो वॉश करने वाले होंगे, तो अभी तो हिम्मत मेरी 1-2 दिन रहेगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने बोला सारे कपड़ों की मैं तह लगा के रख देती हूँ, जो मुझे लगेगा कि वॉश करना है तो मैं उनको वॉश करती जाऊँगी और उनको अलग
रखती जाऊँगी, क्योंकि एक साथ कपड़े सामने रखे रहेंगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ, इनको वॉश करने, इसलिए मैंने अलमारी में भी उनको नहीं डाले थे। मैंने सोचा जो वॉश करनी होंगी वो सामने रहेंगी, तो मैं एक-एक, दो-दो जो करके उनको निकालती जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ सारे कपड़े तह लगा के रखने लगी थी, और हस्बैंड कुछ अगर काम कर रहे हैं तो वो मुझे बुलाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर दूसरे रूम में है तो वो बार बार आवाज़ दे के मुझे बुलाएंगे। अंशिका अगर कुछ कर रही होगी तो वो बार बार आवाज़ दे के मुझे बुलाएगी। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे भी अपना काम करने दो, आप लोग अपने अपने काम करो, मैं अपना काम करी, क्योंकि वो बार बार आवाज़ देते हैं ये कहाँ क्या है, ये कहाँ क्या है, तो फिर मेरा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने बोली भैया कुछ काम अपनी मर्ज़ी से भी कर लिया करो, हर बात में कहीं मम्मी आवाज़ ही लगाती रहती थी अंशिका भी। और हस्बैंड भी बोल रहे थे सुनो ये देखो ये देखो, ये साफ़ कर दो, ये साफ़ कर दो। सफाई वो वहाँ कर रहे थे, पर आधा काम मुझसे करवा रहे थे कि ये आके पोंछ दो, ये आके पोंछ दो। तो मैंने बोला भैया मैं पोंछ के जा रही हूँ, इसके बाद जो भी करना है अपना काम आप खुद करोगे, और मैं अपना काम जाके खुद करूँगी, क्योंकि मेरा काम करवाने वाला कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपना काम यहाँ पे आके खुद अच्छे से करने लगी थी। और अंशिका को मुझे थोड़ा मोड़ा काम रहता है ना, जो डस्टिंग का, जिस दिन ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होती है नीचे फर्श पे, तो मैं अंशिका से कहती हूँ कि अंशिका अच्छे से झाड़ू आप करना सीखो, डस्टिंग करना सीखो, क्योंकि धीरे धीरे जब हम बच्चों को कुछ भी सिखाएंगे तभी बच्चे सीख पाते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि जब बेटी हेल्प कर देती है ना, तो हमें बहुत राहत मिल जाती है। जब हमारी हिम्मत नहीं रहती है, शक्ति ख़त्म हो जाती है, जब हम हाउस वाइफ हैं, तो हमारे लिए कोई थोड़ा सा भी काम कर दे ना, अगर थोड़ा भी जैसा भी कर रहा है, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो बस अंशिका से जब भी मुझे थकान टाइप की लगती है, तब मैं अंशिका से बोलती हूँ कि अंशिका आप डस्टिंग कर लो, मैं पोछा लगा दूँगी। तो बस वो जैसे उससे डस्टिंग बनती है वो कर लेती, फिर पोछा में तो सारा कचरा निकल ही आता है। पर धीरे धीरे क्या है कि बच्चों को जैसे हॉल वगैरह के सोफ़े वगैरह के कवर अलग रहते हैं, तो मैं अंशिका से बोलती कि अंशिका अच्छे से कर दो, सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई रहती है। तो मैं कहती अंशिका एक चीज़ एक बेड पे रख दो, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रख दूँगी, आप सिर्फ रूमों को साफ़ कर दो। तो वो मेरी फिर भी बहुत हेल्प कर देती। बेटी होने से कि ये फ़ायदा है कि बेटी हमारी हर चीज़ में हेल्प कर देती है। तो बस हस्बैंड आके यहाँ कुछ ना कुछ टोन ज़रूर ही मार रहे थे, तभी मैं यहाँ पे हँस रही थी, क्योंकि वो कहीं न कहीं से घूम फिर के आते हैं और कुछ ना कुछ टोन ज़रूर ही बोलते हैं, तो मुझे जवाब में देना ही पड़ता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ़ की आदत ऐसी है कि हमें जवाब देना ही पड़ता है हस्बैंड को। हम नोक-झोंक तो हमारी हमेशा चलती ही रहती है हस्बैंड वाइफ़ की, कि अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो हम दोनों की कुछ ना कुछ कारण से नोक-झोंक होती ही रहेगी। और ये कैमरा सेट करना कभी-कभी जब हम भूल जाते हैं ना, तो बहुत हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं पूरे कपड़े वगैरह तह लगा दिए थे, तो मैंने लिए ये वाली बेडशीट भी अच्छे से कर दी थी, क्योंकि जब बेड साफ़ होते हैं ना, तो घर भी हमें अच्छा साफ़-सुथरा लगता है। और फिर हमें एकदम, जब घर फैला हुआ रहता है ना, तो और ज़्यादा हम लोगों की थकान बढ़ जाती है यार, कि कितनी थकान हो रही। और जब घर साफ़-सुथरा हो जाता है तो ऐसा लगता है, फिर नींद आनी भी ख़त्म हो जाती है। और जब तक घर फैला है तब तक ना आलस आएगा, नींद आएगा कि कितना घर फैला, कहाँ से हम समेटना स्टार्ट करें। तो बस थोड़ी-सी किसी की हेल्प हो जाती है ना, जिस दिन अगर त्योहार वगैरह है उसके दूसरे दिन, तो हमारे लिए वो हेल्प भी बहुत काफ़ी ही रहती है। और बेटी अब ऐसा है कि 9 ईयर की हो रही है, तो वो बहुत सी चीज़ें जो उसके लायक है, मैं उससे थोड़ा-थोड़ा कराती जाती हूँ, क्योंकि जब हम उसको बच्चों को अभी से नहीं सिखाएँगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो बस जैसे उसका बुक्स वाला कवर था, तो बोली मम्मा मैं जमा लूँ क्या उसको, क्योंकि आप लोग दिवाली की सफाई कर रहे हो तो मैं जमा लेती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो बस जैसे वो बुक्स वाला अपना कवर वगैरह जमाने लगी थी, कि उसको मालूम है कि हर चीज़ हम सफाई कर रहे हैं तो बुक्स की भी वहाँ सफाई होगी, तो वो खुद ही से करने लगी। तो ऐसे छोटे-मोटे काम हम बच्चों से करा सकते हैं, ताकि वो अपने काम स्वयं करने की आदत डाल लें। तो बस ऐसे ही अंशिका और मैं बैठ गए थे बेड पे, तो मैं करने लगी थी अपना जो भी मेकअप प्रोडक्ट था, पिन वगैरह थी, क्लिप्स वगैरह थी, क्लचर वगैरह थे, लिपस्टिक, ब्रशेज़, ये सब मैंने कल रात में मेकअप करके करवा चौथ का, इसके बाद वो सब इधर-उधर, इधर-उधर, इधर के बॉक्स में हो जाता है। मेरा मानना ये रहता है कि मेरा जो सामान है ना, वो मेरे सब बॉक्स में अलग-अलग रहता है। तो क्लिप्स, क्लचर्स, बिंदी, लिपस्टिक, फाउंडेशन, जो क्रीम्स वगैरह, वो सारे मेरे सारी चीज़ों के बॉक्स अलग-अलग मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे जब मेकअप करना होता है तो मुझे आसानी हो जाती है इन सारी चीज़ों को निकालने में। तो मैं सारे बॉक्सेस अलग हर चीज़ के रखती हूँ।
पर जब हम मेकअप करते हैं ना तो वो बॉक्सेस इधर उधर सामान हो जाता, पता ही नहीं चल पाता है। तो फिर उसको बैठ के इत्मीनान से कोई भी फेस्टिवल के बाद, कोई भी त्योहार के बाद थोड़ा-सा समय निकाल के हमें फिर वैसे ही कैरी करके उसको रखना पड़ता है, क्योंकि जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो महँगे होते हैं और वो लंबे टाइम के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को लिए हैं तो हमें एक बार यूज़ नहीं करनी है, बार-बार करनी है, तो फिर हमें उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, मैंने बोला फिर से जैसी निकाली थी वैसे ही उनको रख दूँ, क्योंकि फिर अभी दिवाली आने वाली है, अंशिका का बर्थडे आने वाला है, तो बहुत सारे कुछ ना कुछ फंक्शन आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो लगता ही, ऐसा है नहीं है कि नहीं लगता है। तो मैंने बोला फिर से जैसे जो है वैसे ही उसको रख देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को हम अच्छे से कैरी करते हैं तो हमारे लिए जब हमको तैयार होना रहता है बहुत ईज़ी पड़ जाता है कि हाँ यार, ये क्लिप्स का बॉक्स है, ये पिन का बॉक्स है, ये लिपस्टिक का है। तो हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को निकाल के और कैरी कर सकते। तो बस यहाँ पे मैं वही चीज़ करने लगी थी, जो चूड़ी वगैरह पहनी थी तो मैंने सोचा उनको भी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि जो वेलवेट की चूड़ी होती है ना, वो एकदम मैंने रात में तो नहीं उतारी थी, क्योंकि पूजा के तुरंत बाद नहीं उतारी थी, मैं पहनी थी और हाथ वॉश करो तो एकदम गीली-गीली लग रही थी। तो उनका पूरा ना कलर छूटता है और जो वेलवेट है ना एकदम धुंधला टाइप का भद्दा सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, वो एक बार के पहनने में ही ख़राब हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे रात में तो पूजा के बाद उतारी नहीं थी, मैंने सुबह मॉर्निंग में नहा धो के उतारी। तो बस मैंने सोचा क्यों ना चूड़ी को भी अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि वो एक ही बार यूज़ करी है, वो फिर यूज़ में हमारे आ जाती हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी मैचिंग बन ही जाती है हमारी साड़ी की कि चूड़ियाँ हमारी यूज़ में आ जाती हैं। तो सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से कैरी करके रखते हैं ना, बहुत अच्छे से अरेंज करके हम रखते हैं बॉक्सेस में ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। और हम इधर-उधर फेंक देंगे यार, तो हर चीज़ पैसों की आती है, हम बार-बार थोड़ी ना खरीदने के लिए जाएँगे, इसलिए हर चीज़ों को हम अच्छे से जब कैरी करेंगे तो वो हमसे 2 से 4 बार भी यूज़ हो जाए ना, तो वो ख़राब वो चीज़ें नहीं होती हैं। और चूड़ी जैसी चीज़ें वो तो हमें हर मैचिंग की लेनी पड़ती ही हैं, पर कभी-कभी ये होता है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि वो मैच कर जाती है। तो ये जो कड़े वगैरह थे सिल्वर या गोल्डन के जो होते हैं कलर के, जिसमें ग्लिटर वगैरह लगा होता है, तो वो भी ख़राब हो जाती, तो मैं उनको पॉलीथीन में पैक करके रख रही थी। तो यहाँ मेरा सारा सामान मोस्टली अरेंज हो ही चुका था बॉक्सेस वगैरह का, अंशिका की बुक्स वगैरह जमी गई थी। तो बस मैं यहाँ का सारा सामान जहाँ मेरा कबर्ड है, क्योंकि मैंने अपनी सामान का जो भी मेरे मेकअप प्रोडक्ट है, चूड़ी वगैरह है, तो मैंने अलग कबर्ड बनाया है, क्योंकि मेरे सामान में जिसमें कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। तो अंशिका का भी ये है कि फिर वो मेरा कबर्ड या मेरे कोई भी सामान रहता है वो इतना नहीं टच करती किसी भी चीज़ों को, जो भी करती है वो पूछ के ही टच करती है। तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही समझदार है, हर चीज़ को वो सोच समझ के हर चीज़ करती है। तो बस मैं यहाँ पे अपना सारा सामान मैंने सोचा अच्छे से कर देती हूँ अरेंज, और हो चुका था मेरा सारा सामान अरेंज। तो बस अब मैं यहाँ पे सारा सामान रख के अपने कबर्ड में जाऊँगी किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि अंशिका का भी यहाँ सारा काम हो गया था। तो मैंने सारा सामान कबर्ड में रख दिया, और किचन, जब आप मेरी किचन की हालत देखेंगे तो वो बहुत फैला हुआ है। तो बस मैं वहाँ पहुँच गई थी किचन को अपने साफ़ करने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करें, शेयर करें। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर समापन, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, राधे राधे।